वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ दौरे पर काबुल पहुँच गए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और आला सतही वफ्द भी उनके साथ है। शाह महमूद कुरैशी अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुन, वज़ीर ख़ारजा मीर खान मुत्तकी और दीगर अफ़गान कायदीन से मुलाकातें करेंगे। अफ़गानिस्तान में अमन अमान के क़याम और आइंदा के लाए अमल के हवाले से पाकिस्तान के नुक़्ते नज़र से आगाह करेंगे। कहते हैं अफ़गानिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाल सकते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं फ्रांस के सफीर को निकालने की सूरत में पूरी यूरोपीय बरादरी से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी आज़ादियाँ बरकरार हैं। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ऑपोजिशन जुम्मा खेल रही है। कानून हाथ में ना ले तो शौक से एहतजाज करे। पाकिस्तान को फैटिफ समेत दीगर मसाइल लाहक हैं जिन पर काबू पाएंगे। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, मुल्क में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया। 23 अक्टूबर को रवाना होंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। डॉलर का रुपए को एक और धोबी पटका। इंटरबैंक में रेट 174 रुपए से भी तजावुज कर गया। 63 पैसे इजाफे के बाद डॉलर की कीमत 174 रुपए 10 पैसे हो गई। आमदन से ज़ायद असासा जात के सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। खुर्शीद शाह को 1 करोड़ रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा को 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब खुर्शीद शाह को हिरासत में रखने की माकूल वजह बयान नहीं कर सकी। एहतसाब अदालत चाहे तो उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे सकती है। वफाकी वजीर आजम सवाती को इलेक्शन कमीशन का शोकॉज नोटिस। आजम सवाती को शोकॉज नोटिस तलब करने के बावजूद पेश न होने पर जारी किया गया। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाए थे। 26 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होकर शोकॉज नोटिस का जवाब देने की हिदायत इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती के वकील की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल लाहौर में बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती इदारों के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला और सूबाई वज़रा शरीक होंगे। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। पंजाब हुकूमत बल्दियाती निज़ाम के नुकात की वज़ीर आज़म से मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुआवने खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड्स को प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड समेत दीगर को नोटिस जारी। शहरी की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और कंटोनमेंट बोर्ड्स को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड्स के वफाक से मंजूरी लिए बगैर प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा किया। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के बावजूद शहरियों को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही।
के इलेक्ट्रिक सार्फिन को झटका देने की तैयारियां। बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा बिजली कीमत इजाफे के मामले पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। कराची वालों का इंतजार खत्म होने के करीब। रात गए मजीद 40 ग्रीन लाइन बसें पहुंच गईं। ग्रीन लाइन सर्विस के लिए बसों की मजमूई तादाद 80 हो गई। मंसूबे का इफ्तिताह अक्टूबर में ही मुतवक्के। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्ररा हदफ के मुताबिक चल रही हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह इसी माह में मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक और सोशल मीडिया को टक्कर देने का ऐलान। ट्रूथ सोशल के नाम से अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बना लिया। ट्रंप के मुताबिक हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां तालिबान ट्विटर पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन आपके पसंदीदा सदर नहीं। ये नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह है कि ट्विटर और फेसबुक ने साबिक अमरीकी सदर के अकाउंट्स बंद कर दिए थे। पंजाब में डेंगू मच्छर की पेशकदमी जारी। 371 नए मरीज सामने आ गए। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों के दौरान 266 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 2069 मरीज दाखिल। सिर्फ लाहौर में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 1161 हो गई। बुध के रोज़ पंजाब भर में 889 मकामात और सिर्फ लाहौर में 650 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। मुल्क भर में कोरोना केसों में कमी। मोहलिक वबा से मजीद 16 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 622 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 1.4% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान का सियासी बहरान बरकरार। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी 25 अक्टूबर पीर को होगी। जाम कमाल कहते हैं किसी सूरत ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के दौरान 5 अरकान गैर हाजिर रहे। सरदार रहमान केतरान कहते हैं कि हुकूमत ने उनके 5 अरकान को लापता कर दिया। स्पीकर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने रूलिंग देते हुए IG बलूचिस्तान को हुक्म दिया कि वो 5 लापता अरकान को मंजर-ए-आम पर लाए। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम गिरा दिया। आने वाले दिनों में ऐसे मजीद एटम बम गिराए जाएंगे। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों ने अवाम को कुचल कर रख दिया है। मुस्लिम लीग महंगाई के खिलाफ एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाएगी। PCB चेयरमैन रमीज राजा की सेंट्रल पंजाब के सदूर से मुलाकात। रमीज राजा का कहना था माजी के बरक्स क्लब क्रिकेट को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। क्लब नौजवान बच्चों को बेहतरीन क्रिकेटर बनाएंगे। इनके ख्वाब टूटने मत दें। बोर्ड हर तरह से ताउन करेगा। आगाज बड़ी खबर से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल। पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी भरपूर काविशें कर रहा है। इसके साथ साथ आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल। पाकिस्तानी वफ़द ने अफ़गानिस्तान की अबूरी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर क़यादत से मुलाकातें की हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी भरपूर काविशें कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात हुई है।
वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की यहाँ मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो टोक ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के बाद पाकिस्तान यूरोपीय बरादरी से बाहर हो जाएगा। फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे और फ्रांसीसी एम्बेसडर से हटकर इस मुल्क में मदीने की रियासत के लिए इमरान खान काम कर रहा है। काला काला रसूलुल्लाह कालम बुलंद करेंगे। अपोजिशन देखें, जितना मीडिया अपोजिशन को मिल रहा है ये गमाजी करता है कि इस मुल्क में जमहूरी सियासी आज़ादियाँ हैं और हम अगर वो फ्रांस के एम्बेसडर का मतलब ये है कि हम यूरोपीय यूनियन से आज की दुनिया में अपने तल्लकात कशीदा कर लें। अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इhtजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया फिर कानून अपने एक्शन में होगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन इhtजाज करती है पिछले 3 सालों से, लेकिन अल्लाह के फजल करम से नबी के सदक़े में इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया है। 23 अक्टूबर को रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया है और वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे के दौरान उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। वज़ीर आज़म ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरे सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 63 पैसे इजाफा हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 63 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की नई कीमत 174 रुपये 10 पैसे हो गई है। आपको अपडेट करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 63 पैसे इजाफा हो गया है। उधर के इलेक्ट्रिक सार्फिन को झटका देने के लिए तैयारियां कर रही है। बिजली 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा बिजली कीमत इजाफे के मामले पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपरा बिजली कीमत इजाफे के मामले पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर हो गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर हो गई। खुर्शीद शाह को 1 करोड़ रुपए और एक शोटी पर जमानत दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को नैब ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि खुर्शीद शाह को हिरासत में रखने की माकूल वजह नैब नहीं बता सकी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बॉम्ब गिरा दिया है। इस हुकूमत की मौशी पॉलिसी से गरीब अवाम पिस कर रह गए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो मुआशी पॉलिसियाँ इस हुकूमत की हैं, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है और अभी आने वाले दिनों में मज़ीद एटम बम चलेंगे और इससे गरीब, मजदूर, किसान, मुतवसत तबका बुरी तरह कुचला जा चुका है। और इसके लिए हमने जो अवामी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है वो पूरे मुल्क में चलेगा और इसके अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर इसकी हतमी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद होगी। आगे बढ़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। आजम सवाती को शो कॉज नोटिस
जारी कर दिया गया, जवाब भी तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, आज़म सवाती को शो कॉज नोटिस जारी और इसका जवाब भी तलब कर लिया गया। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में उन्हें तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए, जिसकी वजह से उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया। जूनियर वकील ने कहा कि सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, वो जवाब देंगे।